और आज आपने देखा होगा कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। मैं समझता हूं कि उस जजमेंट का सभी को स्वागत किया जाना चाहिए। आज जो हिजाब के मामले में जजमेंट दिया है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि हमारी बेटियां चाहे किसी भी धर्म अथवा क्षेत्र की हों, उन पर कोई बंदिश यह स्वीकार्य नहीं है। यदि स्कूल कॉलेज का कोई ड्रेस कोड है तो मैं समझता हूं कोई किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, उस ड्रेस कोड को मानना चाहिए। और इसी के अनुरूप हाईकोर्ट ने, कर्नाटका हाईकोर्ट ने आज अपना जजमेंट भी दिया है। देवियों सज्जनों, यदि आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे जब जब भारत में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है, एक नए भारत का उदय हुआ है। और यदि हम गौर से देखें तो पाएंगे आज भारत पूरी दुनिया में एक लंबी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई ही नहीं दे रहा है, बल्कि आगे बढ़ रहा है। इस देश की सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी यह अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है, जहां भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी की राह छोड़कर अब डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के एक्सप्रेस वे पर वह आगे बढ़ चला है। लगभग $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसकी साइज है। और इसमें दुनिया की यह 5th इकोनॉमी है हमारे भारत की। और दुनिया के तमाम एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कुछ ही वर्षों में, वह दिन दूर नहीं है, कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा होगा। और अनुमान तो यह लगाया जा रहा है कि भारतवर्ष की इकोनॉमी कुछ वर्षों में अपना साइज और बढ़ा करके मोर देन $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। और मेरा मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी को निभानी पड़ेगी तो वह देश की जो आधी आबादी है महिलाओं की, उसी को मेजर रोल प्ले करना होगा, ऐसा मेरा ये मानना है। मैं आधी आबादी की बात जोर देकर इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक उनके फुल पोटेंशियल को जिस तरीके से रियलाइज किया जाना चाहिए था, अभी तक उनके फुल पोटेंशियल को हम पूरी तरह से रियलाइज नहीं कर पाए हैं। जहां भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने करिश्मा करके दिखाया है। और आज यह कार्यक्रम इस बात का गवाह है कि मौका मिलने पर मंजिल तक पहुंचने में दे लीव नो स्टोन अनटर्न।